welcome again. Today we are going to start exercise 4.2 from the elements book. इससे पहले हमने किया है 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट स्टूडेंट। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली जो एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट? कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ जाता है देन वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। या तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करवाएगा या ये पूछेगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट। जो मैंने बेसिक करवाया था डिटरमिनेंट्स चैप्टर का, उसके अंदर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग और द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। लास्ट में हमें ये भी बताना है कि पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। फर्स्ट है हमारे पास 0 0 -2 3 10 7। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। These are the vertices of a triangle x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर एग्जाम्पल दिस इज x1 y1 x2 y2 और ये क्या है x3 y3। सोल्व करते हैं हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 0 0 1 -2 3 1 10 7 1। अगर हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट देन वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नो। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं 1/2 एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1, अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू में समथिंग, ये भी 0। यहाँ पे ओनली क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये छोड़ देंगे, ये माइनस में 14 माइनस में 30, ये आ गया 1/2 यहाँ पे -44 that is -22। but area cannot be negative, but area cannot be negative। एरिया अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? एक पॉजिटिव 22 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो पॉइंट्स यहाँ पे क्या नहीं हुए? कोलिनियर। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर एरिया इक्वल टू 0 आ जाता देन वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 x1 y1 4 2 1 4 5 1 -2 2। इसको एक्सपेंड करेंगे 1/2 4 इंटू में 10 माइनस में 2 और ये A12 एलिमेंट माइनस का आता है -2, ये छोड़ देंगे, ये 8 और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस में 1 इंटू में ये छोड़ देंगे, ये 8 और प्लस में 10। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू में 4 इंटू 8 -2 इंटू में 6 और प्लस में 80। ए इक्वल टू 1/2 32 माइनस में 12 प्लस में 80। एरिया इक्वल टू 1/2 32, 18 में से 12 गए यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा यानी कि 38/2। एरिया आ गया 19 स्क्वायर यूनिट्स। हियर आल्सो एरिया नॉट इक्वल टू 0, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यहाँ भी पॉइंट्स क्या नहीं होंगे? हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। तो इजी था स्टूडेंट। डायरेक्ट हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसके अंदर हमने इन पॉइंट्स को पुट किया, फिर इसको एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ से एरिया माइनस का आया था। लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती तो एरिया यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। बट एरिया नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे ही सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड करते हैं इसका। सॉरी स्टूडेंट, देखो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पे क्या था? 8 प्लस में 2, मैंने यहाँ पे देखो माइनस करके 6 लिख दिया। ये क्या आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 20। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पे 12 और प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस में 2। वेट,
यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, एरिया इक्वल टू 1/2, 32 माइनस में 20 और प्लस में 18 है, तो ये 1/2 यहाँ पे कितना आ गया 12 प्लस में 18, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 30/2। देखो इसमें स्टेटमेंट ही गलत उतार ले, यहाँ पे -2 2 यही था ना, थर्ड पॉइंट -2 2, तो यहाँ तो 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं आगे कंप्लीट, मिस्टेक ही यहाँ पे कर दी तभी आंसर मैच नहीं हो रहा इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, एरिया इक्वल टू 1/2, 4 इंटू में 5 माइनस में 2, -2 इंटू में ये छोड़ देंगे, ये 4 प्लस में 2 प्लस में 1 इंटू में 8 प्लस में 10 आ गया, 1/2 इंटू में 4 इंटू में 3 -2 इंटू में यहाँ पे 6 और प्लस में ये कितना आ गया 18, 1/2 इंटू में 12 माइनस में 12 प्लस में 18, ये कैंसिल आउट हो गया, 18/2 दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो पॉइंट्स यहाँ पे क्या नहीं होंगे कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हमने मिस्टेक ही यहाँ पे कर दी, मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख दिया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, वर्टिसेस है -3 1, 2 माइनस में 4 और थर्ड क्या है 5 1 है, ठीक है। तो एरिया क्या आ गया स्टूडेंट 1/2 इंटू में x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे क्या आता है 1 1, एरिया इक्वल टू 1/2, -3 इंटू में -4 माइनस में 1, -1 इंटू में ये छोड़ देंगे 2 माइनस में 5 प्लस में 1 इंटू में 2 प्लस में 20, 1/2 इंटू में -3 और ये कितना आ गया माइनस में 5, -3 और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो +3, यहाँ पे कितना आ गया 22, 1/2 15 प्लस में 3 प्लस में 22, ये आ गया 1/2 इंटू में 18 प्लस 22 40/2 दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना आ गया हमारे पास 20 स्क्वायर यूनिट्स और एरिया नॉट इक्वल टू 0, देन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसके अंदर भी पॉइंट्स हमारे क्या नहीं होंगे कोलिनियर नहीं होंगे। तो इजी था, डायरेक्ट हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाया है और इसको सोल्व किया तो एरिया नॉट इक्वल टू 0, देन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a0 0 b एंड xy, फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, पहले वर्टिसेस गिवन है, लास्ट में हमें कंडीशन भी बतानी है कि वहां पे पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, वो कंडीशन फाइंड आउट करो कि व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं स्टूडेंट, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, पॉइंट्स को रखेंगे यहाँ पे 1/2, x1 क्या है a0 1, 0 b 1, x y 1, यहाँ से निकालते हैं हम एरिया, एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1, तो यहाँ पे a इंटू में b माइनस में y, ये तो 0 हो गया, प्लस में 1 इंटू में ये डिलीट करेंगे तो ये 0 माइनस में xb, तो एरिया आ गया हमारे पास 1/2 ab माइनस में ay और माइनस में bx, ठीक है। एरिया तो हमारा ये आ गया। अब इसने कंडीशंस दी है कि पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो एरिया को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम 1/2 इंटू में ab माइनस में ay माइनस में bx इक्वल टू 0, ये 1/2 इधर आके 0, ab माइनस ay माइनस में bx इक्वल टू 0, ab इक्वल टू ay प्लस में bx, ठीक है। तो यहाँ से हम ab से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइडेड बाई ab बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ab बाई ab इक्वल टू ay बाई ab प्लस में bx बाई ab, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x बाई a प्लस में y बाई b इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये कंडीशन आ गई व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इजी था। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना था,
ये हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें वर्टिसेस पुट किया, तो एरिया क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू में ए बी माइनस में ए वाई माइनस में बी एक्स। अब इसने ये कहा था कि एक कंडीशन फाइंड आउट करो कि व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हम एरिया को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से ए बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स आ गया, फिर हमने ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो एक कंडीशन आ गई एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इक्वल टू 1। यही कंडीशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस। हमें वैल्यू ऑफ के बतानी है कि वहां पे हमें एरिया गिवन है और वर्टिसेस हमें गिवन है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लगाएंगे, वर्टिसेस उसमें पुट करेंगे और उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 35 के। 35 एरिया मैग्नीट्यूड के अंदर दे रखा है, तो वहां पे प्लस माइनस भी तो हो सकता है कि क्या पता हमारा एरिया वहां पे माइनस भी आया हो, जैसे एक पहले वाले क्वेश्चंस में आया था। तो वहां पे हम वैल्यू को दोनों प्लस माइनस लेके चलेंगे और के की कितनी वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से 2 वैल्यू। तो सबसे पहले हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो यहाँ से एरिया क्या आ गया 1/2, x1 क्या है k4 1 2 - 6 1 5 4 1। एरिया इक्वल टू 1/2 k इंटू में -6 और माइनस में 4, यहाँ पे माइनस आता है A12 एलिमेंट के साथ, ये डिलीट करेंगे तो 2 माइनस में 5 प्लस में 1 इंटू में 8 और प्लस में 30। यहाँ से एरिया आ गया 1/2 इंटू में माइनस में 10 की -3 और इसकी प्रोडक्ट करेंगे प्लस का 12, यहाँ पे 38। ठीक है, ये आ गया एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू में -10 के प्लस में, ये आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में 5 के प्लस में 25, एरिया निकल के हमारा आ गया -5 के प्लस में 25। बट एरिया कितना गिवन है यहाँ पे 35 स्क्वायर यूनिट है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड में। ठीक है, क्योंकि हम एरिया को क्या नहीं लेते यहाँ पे नेगेटिव, तो एरिया 35 प्लस माइनस 35, यहाँ से एरिया क्या निकला था हमारा माइनस में 5 के प्लस में 25 इक्वल टू एक बार 35 एक बार माइनस में 35। सोल्व करेंगे तो ये उधर जाके 10, के की वैल्यू क्या आ गई -2, के की वैल्यू क्या आ गई एक तो -2, इसको सोल्व करेंगे तो -35 माइनस में 25 60, ये कैंसिल आउट हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 60/5 है 12। दो वैल्यूज निकल के आई है हमारे पास, एक -2 और एक 12। सबसे पहले हमें क्या गिवन था स्टूडेंट, वर्टिसेस गिवन थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था 35। हमने वर्टिसेस से एरिया फाइंड आउट किया, वो क्या आ गया हमारे पास -5 के प्लस में 25। अब 35 हमें एरिया गिवन था, वो मैग्नीट्यूड में गिवन था, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो के की यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई 2, के इक्वल टू -2 और के इक्वल टू 12। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, so that the points B C plus A C A plus B A B plus C are कोलिनियर। हमें ये पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया क्या होता है वहां पे 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा, पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एरिया हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज नो। बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, ए बी प्लस सी 1। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये तो कंडीशन होती है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वहां पे अगर एरिया 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये यहाँ पे हमें बताने हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो इनका एरिया अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। तो 1/2 इंटू में यहाँ पे देखो b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये हम यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, ऑपरेट C2 के ऊपर C1 प्लस में C2, कॉलम के ऊपर C2 के ऊपर, इसके अंदर हम C1 ऐड करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस
बी प्लस सी वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 बी सी ए, ये कॉलम एज इट इज किसके ऊपर लगाना है हमें ऑपरेशन, C2, C1 के ऊपर लगा दो या C2 के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया B प्लस सी प्लस ए, C प्लस ए प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये 1 1 है। तो यहाँ से क्या बाहर आ गया हमारे पास, A प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे B C A, यहाँ से बाहर आया है तो 1 1 1 1 1 1। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी स्टूडेंट डिटरमिनेंट की, अगर कोई भी 2 रो और 2 कॉलम हमारे आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे C2 एंड C3 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू में A प्लस बी प्लस सी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0, बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। Then value of determinant is 0। 2 कॉलम यहाँ पे आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो एरिया क्या आ गया हमारे पास, 0। अगर एरिया 0 आ गया तो हेंस पॉइंट्स बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी एंड ए बी प्लस सी आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या बन गए, कोलिनियर। एक बार फिर से देखो, हमें ये पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो अगर कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया 0 आना चाहिए, ये कंडीशन लिखी थी मैंने। तो एरिया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया में ये वर्टिसेस पुट किए। यहाँ से देखो हमने क्या किया, C2 के ऊपर ऑपरेट किया, ऑपरेशन लगाया C1 प्लस में C2। तो ये आ गया A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये बाहर आ गया C2 कॉलम से। तो ये 1 1 1 बन गया और नेक्स्ट वाला कॉलम भी 1 1 1 है। तो अगर 2 कॉलम्स यहाँ पे आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हाफ इंटू में A प्लस बी प्लस सी इंटू में 0, तो एरिया क्या आ गया, 0। देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट करते हैं 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है कि पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन मींस वो कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर कोलिनियर होंगे तो वहां पे एरिया क्या आएगा, 0। तो एरिया इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से किसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, K की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन then points are collinear, so एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो एरिया का हम फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट्स है हमारे पास 5 5 1, K1 1, 10 7 1, ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये 1/2 उधर जाके 0, यानी कि 5 5 1, K1 1, 10 7 1, ये इक्वल टू 0 आ गया। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और K की वैल्यू निकालनी है। तो 5 इंटू में एक्सपेंड अलोंग R1 करेंगे, तो 5 इंटू में 1 माइनस में 7, माइनस 5 इंटू में K माइनस में 10, प्लस 1 इंटू में 7K माइनस में 10 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया, -6, यानी कि -30, माइनस 5K और प्लस में 50, यहाँ पे आ गया 7K माइनस में 10 इक्वल टू 0। 50 माइनस में 30 20, और 20 में से 10 गया यहाँ पे, या डायरेक्ट ये कर सकते हो, ये 40 आ गया, 40 में से 30 गया तो यहाँ पे क्या आ गया 10, और 7K माइनस में 5K कितना आ गया 2K इक्वल टू 0। 2K इक्वल टू -10, K की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, माइनस में 5। यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई कर रहे थे। देन पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, कोलिनियर है तो एरिया क्या आएगा, 0। एरिया इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 5। नेक्स्ट करते हैं, एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा ब्लर हो गया था। पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया क्या आएगा, 0। तो एरिया का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, डिटरमिनेंट को 1/2 उधर जाके 0 हो गया। डिटरमिनेंट को सोल्व किया तो 10 + 2K इक्वल टू 0। K की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस में 5 आ गई। इजी था ये, डायरेक्ट हमने पहले किए हैं वैसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं 6th, यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ K
सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी थी कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 के इक्वल। एरिया इक्वल टू 1/2। पॉइंट्स क्या है, के, 2 माइनस में 2k, 1 आ गया। सेकेंड पॉइंट है -k + 1, 2k 1। थर्ड पॉइंट है -4 माइनस में k, 6 माइनस में 2k 1, ये इक्वल टू 0। तो ये 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा। k 2 माइनस में 2k 1, -k + 1, 2k 1, -4 माइनस में k, 6 माइनस में 2k 1 इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे हम, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, तो k इंटू में क्या आ गया, 2k माइनस में 6 माइनस में 2k। ठीक है, फिर माइनस में ये वैल्यू A12 एलिमेंट 2 माइनस में 2k, ये डिलीट करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट क्या आ गई, -k प्लस में 1। ठीक है, ये डिलीट करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट और माइनस में ये, तो माइनस में 4 माइनस में k। फिर आता है 1 इंटू में, इसको डिलीट करेंगे तो -k + 1 इंटू में 6 माइनस में 2k, और माइनस में 2k इंटू में -4 माइनस में k, ये इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, हमने प्रोडक्ट कर ली, k इंटू में 2k माइनस 6 प्लस में 2k आ गया, माइनस में 2 माइनस में 2k, -k प्लस में 1, प्लस में 4 और प्लस में k। यहां से आ गया हमारे पास, इनकी प्रोडक्ट करेंगे अंदर, माइनस में 6k प्लस में 2k स्क्वायर, प्लस में 6 माइनस में 2k, इसकी करेंगे अंदर तो ये प्लस में 8k और प्लस में क्या आ गया, 2k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 4k और माइनस में 6, बाहर वाले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस में 6k। यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 बचा है। 5 की इसके साथ करेंगे तो माइनस में 10, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस में पहले ही माइनस था यहाँ पे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस। तो प्लस में 10k, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 2k स्क्वायर माइनस में 8k प्लस में 6 आ गया, और यहाँ पे आगे प्लस में 8k प्लस में 2k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये 2k स्क्वायर है, ये 2k स्क्वायर है, ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ पे बचा है 10k माइनस में 8, ये भी कैंसिल आउट हो गया। वेट, 8k से 8k भी यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये भी हमारा प्लस का था, देखो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। 4k स्क्वायर और ये क्या है, 2k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी प्लस के हैं सारे के सारे। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पे, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, 8k स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। 10k माइनस में 6k प्लस का 4k, -10 प्लस में 6 माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये बचा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4k स्क्वायर, या 4 से ही कर लो डायरेक्ट, तो k स्क्वायर प्लस में k और माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर बनेंगे यहाँ पे हमारे, या डायरेक्ट हम 2 से कर रहे हैं तो 2k स्क्वायर प्लस में 2k और माइनस में 2 बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से 2 फैक्टर बनेंगे, 8k स्क्वायर प्लस में 4k माइनस 4 इक्वल टू 0 था, तो या तो डायरेक्ट आप 2 से 4 से डिवाइड करोगे तो ये k स्क्वायर प्लस में k माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकालेंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a, यानी कि -1 प्लस माइनस, ये आ गया 1 प्लस में 8/2, -1 प्लस माइनस में 3/2। एक तो वैल्यू आ गई k की -1 माइनस 3/2, दूसरी -1 प्लस 3/2, यानी कि -2, और यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की कितनी वैल्यू जाएंगी, 2 आएंगी। देखो यहाँ पे मैंने फिर से मिस्टेक कर दी स्टूडेंट, सॉरी। 8k स्क्वायर प्लस में 4k माइनस 4 था, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक बार फिर से देखो इसको, कैलकुलेशन इजी थी फिर भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी।
यहाँ पे क्या था 8k² प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2k²। मैंने यहाँ पे k² लिख दिया था, 2k² प्लस में k माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे 4 से करेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर बनेंगे, 2k² प्लस में जिसकी प्रोडक्ट माइनस 2k² आए तो प्लस में 2k माइनस में k, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 2k² आएगा और सम करने पे k आएगा। 2k यहाँ पे कॉमन आ गया, k प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों से बाहर आ गया k प्लस 1, अंदर रह गया 2k माइनस में 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई k प्लस 1 इक्वल टू 0, एक तो माइनस 1, दूसरी यहाँ पे 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, हमें बताना था कि डिटरमिनेंट से इसको सोल्व करना था, वैल्यू ऑफ k बतानी थी कि पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। तो एरिया क्या हो जाएगा 0, 1/2 उधर जाके 0। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया, एक्सपेंड अलोंग R1। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है कि थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 8k² प्लस 4k माइनस में 4 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करने पे ये आ गई, ठीक है। फिर ऐसे 2 फैक्टर देखने थे जिनकी प्रोडक्ट माइनस 2k² आई और सम क्या आई k आए। तो 2k माइनस में k, तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई k की हमारे पास, -1 और 1/2। नेक्स्ट करते हैं 7th, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय, कि ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो कोई भी पॉइंट मान लेंगे स्टूडेंट, लेट p x y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ज्वाइनिंग पॉइंट्स यहाँ पे हमारे गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एरिया इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम 0, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो यहाँ पे एरिया क्या है 1/2 इंटू में x y1, दूसरा पॉइंट x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये 1/2 उधर जाके 0 हो गया, तो x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। तो डायरेक्ट हमने क्या किया है, कोई भी पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कोई भी एक लाइन थी, ठीक है, इसके ये पॉइंट्स थे x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लिया तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर, कोलिनियर हो गए। तो वहां पे एरिया इक्वल टू 0, एरिया इक्वल टू 0 पुट किया और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए थे xy। तो हाफ xy 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। देन ये वाले डिटरमिनेंट जो भी हमें प्रूव करना था उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट करते हैं 8th, यूजिंग डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ AB डैश इक्वल टू A डैश B, ठीक है। हमें ये बताना है कि पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे हमारे कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होंगे तो एरिया क्या आएगा 0। ये कंडीशंस हमें निकाल के दिखानी है। इसमें एरिया इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/2 इंटू में, पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। AB1 A डैश B डैश 1 A माइनस में A डैश B माइनस में B डैश 1, ठीक है। तो यहाँ से इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो हम किसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। तो यहाँ से एरिया आ गया हमारे पास 1/2 इंटू में A इंटू में, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो B डैश माइनस में B माइनस में B डैश, माइनस में B इंटू में A डैश माइनस में A माइनस में A डैश, 1 इंटू में A डैश इंटू B माइनस B डैश माइनस में B डैश इंटू A माइनस में A डैश। सोल्व करते हैं इसको, A B डैश प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया B डैश माइनस में B और प्लस में B डैश, 2B डैश माइनस में B और A के साथ प्रोडक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं हम, A इंटू में 2B डैश माइनस में B माइनस B इंटू में A डैश माइनस A प्लस में A डैश, यानी कि 2A डैश माइनस में A
यहाँ से क्या आ गया, ए डैश बी माइनस में ए डैश बी डैश माइनस में बी डैश ए प्लस में बी डैश ए डैश, ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, माइनस प्लस और माइनस में बी डैश ए। अब पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया इक्वल टू 0, ये 1/2 उधर जाके 0 हो गया, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a b डैश माइनस में a, 2a डैश b प्लस में a डैश b माइनस में b डैश a इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2a b डैश में से b डैश a गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, a b डैश, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस में a डैश b इक्वल टू 0, यानी कि a b डैश किसके इक्वल आ गया, a डैश b। यही कंडीशन हमें प्रूव करनी है। एक बार फिर से देखो, पॉइंट्स कोलिनियर है, डिटरमिनेंट से हमें सोल्व करना था, तो एरिया 0 के इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1, फिर एरिया इक्वल टू 0 पुट किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई की, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, माइनस ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, 2a b डैश में से b डैश a गया, a b डैश बच गया, यहाँ से माइनस 2a डैश b में से a डैश b गया, तो यहाँ पे a डैश b, यानी कि a b डैश किसके इक्वल आ गया, a डैश b। लास्ट करते हैं 9th, इफ द पॉइंट्स a1 b1 a2 b2 a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 आर कोलिनियर, सो करना है ये कंडीशन की a1 b2 इक्वल टू a2 b1। इफ 9th कर रहे हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट ही है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया इक्वल टू 0, एरिया इक्वल टू 1/2, a1 b1 1, a2 b2 1, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 और 1 इक्वल टू 0, ये 1/2 उधर जाके क्या हो गया 0, यानी कि a1 b1 1, a2 b2 1, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 और 1 इक्वल टू 0। एक्सपेंड अलोंग R1 करते हैं, तो a1 इंटू में ये क्या आ गया, b2 माइनस में b1 माइनस में b2, माइनस में b1 ये करेंगे तो a2 माइनस में a1 माइनस में a2, 1 इंटू में करेंगे तो a2 किसके साथ, a2 b1 प्लस में a2 b2 माइनस में b2 a1 b2 a2, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये b2 a1 है और ये b2 a2 है, ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें ये बचा है, तो यहाँ पे माइनस में a1 b1 और माइनस माइनस प्लस b1 a1, वहां पे बचा है a2 b1 माइनस में b2 a1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये प्लस का b1 a1 बचा था यहाँ पे, तो ओनली क्या बचा है, a2 b1 माइनस में b2 a1 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो a2 b1 इक्वल टू b2 a1, ठीक है, यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, एरिया इक्वल टू 0 पुट किया, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, 1/2 उधर जाके 0। एक्सपेंड अलोंग R1 किया, तो ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई, ओनली टर्म बची है a2 b1 माइनस b2 a1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 b1 किसके इक्वल आ गया, b2 a1 के, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर होगी। 4.2 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी पॉइंट्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5th चैप्टर स्टार्ट। थैंक्स एवरीवन।